निकालो अपने आलू के बगीचे से एक पत्ता, कोई भी जो सबसे ऊपर हो, हरा भरा दिखता हो, जिसे देखकर लगे कि सब ठीक है। उसे उलटकर देखो, निचली तरफ, ध्यान से, रोशनी में। अगर वहां नारंगी रंग के छोटे छोटे दाने हैं, बारीक, लंबे, पास पास एक लाइन में चिपके हुए, तो समझ लो कि कोलोराडो ने इस साल भी घर बसा लिया है। उन दानों को अंडे कहते हैं, और अगले 10 दिनों में वो अंडे लार्वा बनेंगे। वो लार्वा पत्ते खाएंगे, और जुलाई के आते आते तुम्हारे आलू के पौधे पर एक भी पूरा पत्ता नहीं बचेगा। ऊपर से नीचे तक, डंठल तक, बिल्कुल कुछ नहीं। क्या यह दृश्य जाना पहचाना लग रहा है? क्या तुमने यही देखा है हर साल जून में, उसी जगह पर, उसी तरह? तुमने वही किया जो दुकानदार ने कहा था। 200 रुपए का कीटनाशक लाओ, पानी में घोलो, छिड़काव करो। कीड़ा मरता है 2 हफ्ते के लिए, फिर वापस आता है। तुम फिर दुकान जाते हो, फिर वही थैला, फिर वही छिड़काव, फिर वही नतीजा। और हर साल तुम सोचते हो कि शायद दवाई बदलनी चाहिए, शायद इस बार और महंगी लेनी चाहिए, शायद किसी और ब्रांड की कोशिश करनी चाहिए। यह सिलसिला इस साल टूटेगा। आज मैं तुम्हें वो एक चीज बताऊंगा जो शायद तुम्हारी रसोई में आज भी रखी है, जिसे तुम हर हफ्ते फेंक देते हो, जिसकी कीमत लगभग कुछ भी नहीं है, और जो कोलोराडो को इस तरह रोकती है कि वो अगले सीजन में आने की हिम्मत ही नहीं करता। न अंडे देता है, न लार्वा बनाता है, न फसल बर्बाद करता है। लेकिन पहले मुझे एक जरूरी बात कहनी है। तुम गलत नहीं हो, मैं ये पहले कह देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से किसान ये वीडियो देखते हैं और खुद को दोषी समझते हैं कि शायद वो सही से देखभाल नहीं कर पाए, कि पड़ोसी की फसल ज्यादा अच्छी इसलिए है क्योंकि उसे कुछ ज्यादा आता है। नहीं, तुमने वही किया जो सबने किया, वही जो दुकानदार ने बताया, वही जो उस डिब्बे के पीछे लिखा था, वही जो पड़ोसी ने भी किया। तुम्हें गलत तरीका सिखाया गया था, और वो तरीका जानबूझकर सिखाया गया था, क्योंकि सही तरीके में किसी दुकानदार की, किसी कंपनी की बिक्री नहीं होती। सही तरीका एक बार में समस्या खत्म कर देता है, और फिर तुम्हें कुछ खरीदना नहीं पड़ता। कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां जानती हैं कि एक बार में समस्या खत्म करने का पुराना देसी तरीका मौजूद है। वो तरीका जिसमें कोई बड़ा खर्च नहीं है, जिसे बार बार खरीदने की जरूरत नहीं, और जो मिट्टी को और भी मजबूत बनाता है। लेकिन वो तरीका उनकी बिक्री हमेशा के लिए बंद कर देता है। इसीलिए वो चुप रहती हैं, इसीलिए उनके नुमाइंदे कभी ये नहीं बताते। तुमने क्या गवाया? बस यही जानकारी, और उसकी कीमत हर सीजन में 500 रुपए, हर साल। अब एक पल सोचो, अगर तुमने ये 10 साल पहले जान लिया होता तो कितने रुपए बच गए होते, कितनी फसल बच गई होती, कितनी मेहनत। वो 10 साल नहीं बदल सकते, ये सीजन बदल सकता है। और इसीलिए तुम्हें ये वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि यहां एक गलती है जो 10 में से 9 किसान करते हैं। वो गलती जो बिल्कुल सही लगती है, जो तुम्हें लगता है कि तुम ठीक कर रहे हो, और वही गलती हर साल कोलोराडो को वापस बुलाती है। मैं वो गलती इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा, पूरे प्रोटोकॉल के साथ। लेकिन अगर तुमने पहले छोड़ दिया, अगर तुमने सोचा बाद में देख लूंगा, तो अगस्त में जब तुम्हारे आलू के पत्ते झड़ रहे होंगे, जब जड़ें कमजोर होंगी, जब फसल आधी से भी कम होगी, तो तुम नहीं समझ पाओगे क्यों। क्योंकि वो गलती दिखती नहीं है, बिल्कुल सही लगती है, और तुम वही करते रहोगे साल दर साल, और हर साल उम्मीद रखोगे कि इस बार शायद बेहतर होगा। इसलिए रुको अंत तक। पहले करते हैं हिसाब, ताकि साफ हो जाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। एक साल में एक औसत घर के बगीचे में कोलोराडो के खिलाफ क्या खर्च होता है, सिर्फ इस एक कीड़े के लिए? पहला छिड़काव जून में, जब पहला हमला होता है, 200 रुपए का कीटनाशक जो 3 हफ्ते काम करता है, और फिर कोलोराडो वापस आ जाता है, क्योंकि उसने अपने शरीर को उस दवाई के खिलाफ ढाल लिया है, और इस बार और तगड़ी कॉलोनी बनाकर आता है। यह वैज्ञानिक रूप से साबित है। दूसरा छिड़काव 3 हफ्ते बाद, इस बार ज्यादा मात्रा में, क्योंकि पहले वाले से पूरा काम नहीं बना, 150 रुपए और। जुलाई अगस्त में पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, और लगता है कि शायद खाद की कमी है, तो स्टिमुलेटर खरीदते हो, 100 रुपए। सब जोड़ लो, 500 से 600 रुपए हर सीजन, सिर्फ इस एक कीड़े के लिए। और यह पैसा सिर्फ जाता है, लौटता नहीं, क्योंकि जो केमिकल तुम डालते हो वो कीड़ों के साथ साथ उन सूक्ष्म जीवों को भी मारता है जो मिट्टी को जीवित रखते हैं, जो जड़ों को पोषण पहुंचाते हैं, जो पौधे की रोग प्रतिरोधक शक्ति बनाते हैं। और हर साल मिट्टी थोड़ी और कमजोर होती जाती है। अब दूसरा रास्ता सुनो। वो चीज जो मैं बताने वाला हूं,
उसकी लागत शायद 10 रुपए है, शायद 0, एक बार पूरे सीजन के लिए। और अगले साल समस्या और भी कम होती है, क्योंकि यह तरीका मिट्टी को मजबूत करता है, तोड़ता नहीं। तुमने कितने सालों से यही चक्र देख रहे हो? कमेंट में एक नंबर लिखो। और तब एक सवाल उठता है जो रुकने नहीं देता। अगर यह जानकारी मौजूद है, अगर यह तरीका सच में काम करता है, तो किसी ने तुम्हें क्यों नहीं बताया? न कृषि अधिकारी ने, न दुकानदार ने, न किसी सरकारी किताब में पढ़ा। किसी ने नहीं बताया। क्यों नहीं? इसका जवाब है, और वो जवाब एक आदमी की कहानी में छुपा है। उसका नाम था शिवनाथ प्रसाद मिश्र। आगरा जिले के पास एक छोटे से गांव के रहने वाले, जो उत्तर प्रदेश की एक कृषि अनुसंधान शाला में काम करते थे। साल था 1961। उस वक्त कोलोराडो बीटल भारत में नया नया पहुंचा था, यूरोपीय किस्मों के बीजों के साथ, और उत्तर प्रदेश के आलू के खेतों में तेजी से फैल रहा था। किसान घबरा रहे थे, और शहरों से कीटनाशक कंपनियों के नुमाइंदे गांव-गांव घूम रहे थे। शिवनाथ जी ने वो किया जो उनकी दादी करती थीं। उनकी एक पुरानी डायरी थी, हिंदी में लिखी हुई, जो बाद में उनके परिवार को उनके कमरे की पुरानी अलमारी में मिली। उसमें उन्होंने लिखा था, दादी ने कभी कोई दवाई नहीं लगाई, वो सिर्फ चूल्हे की राख लेती थीं और पौधों की जड़ों के चारों तरफ बिछा देती थीं। कीड़ा आता ही नहीं था। मैंने बचपन में पूछा था, दादी ऐसा क्यों? उन्होंने कहा था, बेटा, राख में वो बात है जो कीड़े को पसंद नहीं। शिवनाथ जी ने उस बात को समझने में 5 साल लगाए। अपने खेत में, अनुसंधानशाला की जमीन पर, पड़ोसी किसानों के खेतों में उन्होंने तुलनात्मक प्रयोग किए। एक तरफ राख, एक तरफ कीटनाशक, एक तरफ कुछ नहीं। उनके नतीजे बार बार एक ही बात कहते स्टैंड्स थे। जहां राख थी, वहां कोलोराडो की मादा ने अंडे नहीं दिए, और जहां राख के साथ नीम का पत्ता मिला था, वहां लार्वा भी नहीं टिका। ये जानकारी पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों तक जा सकती थी, क्योंकि राख और नीम हर घर में होते हैं, हर गांव में मिलते हैं। क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यह ज्ञान पहले से मौजूद था, तुम्हारी दादी के जमाने से। तो फिर वो हर किसान तक क्यों नहीं पहुंचा? 1962 में भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, हरित क्रांति। विदेशी बीज, विदेशी खाद, विदेशी कीटनाशक। देश को आधुनिक बनाना था, अकाल से लड़ना था। यह जरूरी था उस वक्त के लिए। लेकिन उस आंधी में कुछ और भी बह गया। कीटनाशक बेचने वाली बड़ी विदेशी कंपनियां आईं। उनके पास पैसा था, ट्रेनिंग मटेरियल था, सरकारी संपर्क था। हर कृषि अधिकारी को उन्होंने बताया कि आधुनिक खेती मतलब केमिकल खेती। देसी तरीके पुरानी सोच थे, अवैज्ञानिक थे। किसान को वैज्ञानिक बनाना था, यानी उसे वो खरीदने की आदत डालनी थी जो कभी खत्म न हो, जो हर साल दोबारा खरीदनी पड़े। क्या तुम्हें यह जाना पहचाना लग रहा है? यह सिस्टम आज भी वैसा ही चलता है। शिवनाथ जी का रिसर्च कभी किसी सरकारी प्रकाशन में नहीं आया। उनकी अनुसंधानशाला को 1965 में पुनर्गठित किया गया, यानी बंद कर दिया गया, और कर्मचारियों को दूसरे विभागों में भेज दिया गया। शिवनाथ जी खुद किसी और काम में चले गए, और फिर कभी आलू पर शोध नहीं हुआ। उनकी डायरी घर की पुरानी अलमारी में बंद रही। उनके पोते ने मुझे इस साल बताया, 5 साल की मेहनत, हजारों किसानों की मदद करने की ताकत, और एक फैसला कि यह जानकारी जरूरी नहीं है। अगर वो जानकारी छप जाती, अगर हर किसान तक जाती, तो आज तुम्हारे घर के बगीचे में कोलोराडो का खतरा इतना बड़ा नहीं होता, और कीटनाशक कंपनियां वो बिक्री खो देती थीं। इसीलिए वो जानकारी नहीं पहुंची। इस बात पर गुस्सा आता है? मुझे आया था। इस गुस्से को काम में लाओ, लाइक करो। शिवनाथ जी के लिए, जिन्होंने 5 साल मेहनत की और कभी वो पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। और उस किसान के लिए जो अभी इस वक्त अपने खेत में खड़ा है और नहीं जानता कि उसके पास पहले से ही हल मौजूद है। लेकिन एक बात और है जो इस कहानी को और मजबूत बनाती है। अगर ये ज्ञान सिर्फ भारत में था, तो शायद ये एक आदमी की खोज थी, एक इलाके का अनुभव था। लेकिन यही चीज दुनिया के दूसरे कोने में भी देखी गई, और तब ये कोई इत्तेफाक नहीं, यह प्रकृति का नियम है। पोलैंड के पहाड़ी गांवों में, जहां कोलोराडो बीटल का मूल घर है, जहां यह कीड़ा सबसे पहले खेतों में आया था, वहां एक पुरानी प्रथा थी। जब भी आलू बोई जाती, किसान की मां या दादी चूल्हे से राख निकालकर क्यारी में बिछा देती थी। यह प्रथा इसलिए नहीं थी कि किसी विश्वविद्यालय ने कहा, यह इसलिए थी क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी किसी ने देखा था कि काम करती है। भारत में शिवनाथ जी की दादी, पोलैंड में किसी की मां, 2 देश, 2 अलग अलग संस्कृतियां, हजारों किलोमीटर का फासला।
और दोनों ने एक ही जवाब खोजा था। दो जगह एक ही सच। ये इत्तेफाक नहीं होता। ये तब होता है जब जवाब सच होता है, जब प्रकृति का नियम काम कर रहा होता है। तो राख काम कैसे करती है? आसान भाषा में, बिल्कुल वैसे जैसे तुम किसी दोस्त को बताते हो। कोलोराडो बीटल की मादा अंडे देने से पहले पत्ते को जांचती है। वो सूंघती है, पत्ते की नमी और बनावट महसूस करती है और फिर तय करती है यहां देना है या नहीं। ये पूरा काम उसके एंटेना से होता है, जो उसकी नाक की तरह काम करते हैं। बहुत बारीक, बहुत संवेदनशील, थोड़ी सी भी बदलाव को पकड़ लेते हैं। लकड़ी की राख में पोटाश और कैल्शियम होता है, और जब वो पत्तों की सतह पर पड़ती है तो एक हल्की खारी परत बनती है जो मादा के एंटेना को उलझा देती है। ये ऐसा है जैसे किसी की नाक पर घनी मिर्च की खुशबू हो। वो और कुछ सूंघ ही नहीं पाता। मादा पत्ते को पहचान नहीं पाती, अपनी जांच पूरी नहीं कर पाती और आगे बढ़ जाती है। अंडे देती ही नहीं। ये वैसा ही है जैसे घर की खिड़की पर मच्छरदानी लग जाए। मच्छर बाहर रहता है, अंदर घुस नहीं पाता। राख एक ऐसी अदृश्य मच्छरदानी है जो पत्ते की सतह पर बनती है और कोलोराडो को बाहर रखती है। क्या तुम्हें यह समझ आया? जब दवाई से मारते हो, कीड़ा मरता है, लेकिन उसकी अगली पीढ़ी उस दवाई के खिलाफ और तगड़ी होती जाती है। जब राख लगाते हो, मादा अंडे ही नहीं देती, अगली पीढ़ी आती ही नहीं। यही बुनियादी फर्क है। और राख अकेले काम करती है, लेकिन राख और नीम मिलकर काम करें तो असर दोगुना हो जाता है। राख ऊपर काम करती है, पत्ते की सतह पर, जहां मादा अंडे देने की कोशिश करती है। नीम नीचे काम करता है, मिट्टी में, जहां लार्वा पनपते हैं और जड़ों के पास घूमते हैं। नीम में एक खास प्राकृतिक तत्व होता है जो लार्वा की बढ़त रोकता है। वो अपना अगला जीवन चरण पूरा नहीं कर पाता, उसका विकास रुक जाता है। दोनों मिलकर ऊपर और नीचे, दोनों तरफ से कोलोराडो को घेर लेते हैं, जैसे दोनों तरफ से दरवाजा बंद हो गया हो। और ये दोनों चीजें मिट्टी को कुछ देती भी हैं। राख में जो पोटाश है वो मिट्टी की सेहत सुधारता है, जिससे आलू की जड़ें गहरी जाती हैं और पोषण खुद खींचने लगती हैं। नीम उन हानिकारक फंगस को रोकता है जो कमजोर पौधे पर जम जाते हैं। हर साल, और ये सुनो ध्यान से, हर साल मिट्टी थोड़ी और बेहतर होती जाती है। जितना केमिकल छोड़ोगे, उतना मिट्टी के सूक्ष्म जीव वापस आते हैं, जड़ों को पोषण देते हैं, पौधे को अंदर से मजबूत रखते हैं। पहले साल कोलोराडो आधा, दूसरे साल मिट्टी मजबूत, पौधे तगड़े, कीड़ा और कम। तीसरे साल तुम भूल जाओगे कि यह कीड़ा कभी इतनी बड़ी समस्या था। और खर्च लगभग शून्य। सोचो, हर साल 500 रुपए बचेंगे, मिट्टी मजबूत होगी, फसल बेहतर होगी। यह सिर्फ एक कीड़े की लड़ाई नहीं है, यह अपने बगीचे को वापस अपने हाथ में लेने की बात है। और अब वो गलती जो 10 में से 9 किसान करते हैं, जो किसान राख आजमाते हैं, वो एक काम करते हैं जो बिल्कुल सही लगता है, और यही गलती सब कुछ बर्बाद कर देती है। वो एक बार राख लगाते हैं और बस सोचते हैं कि हो गया। एक हफ्ते तक ठीक रहता है, फिर बारिश होती है, राख धुल जाती है, पत्ते साफ हो जाते हैं और कोलोराडो वापस आ जाता है जैसे गया ही नहीं था। किसान सोचता है ये देसी तरीका काम नहीं करता और वापस दुकान जाता है, लेकिन राख काम करती है, बस उसे दोहराना पड़ता है, हर बारिश के बाद, हर बार। यही वो गलती है जो लगभग हर कोई करता है। एक बार लगाते हैं और भूल जाते हैं, और फिर कहते हैं कि देसी तरीका काम नहीं करता। अब सुनो पूरा प्रोटोकॉल। पहला कदम, राख सुबह लगाओ जब पत्ते ओस से थोड़े गीले हों। सूखे पत्ते पर राख पहली हवा में उड़ जाती है, गीले पत्ते पर चिपकती है और टिकती है। ये छोटी सी बात है जो बड़ा फर्क करती है। क्या तुम्हारे घर में चूल्हे की राख होती है? लकड़ी जलाते हो? तो आज से ही ये चीज तुम्हारे पास मौजूद है, बिना 1 रुपए के। दूसरा कदम, हर बारिश के बाद दोबारा लगाओ। यही सबसे जरूरी नियम है। एक बार नहीं, हर बार जब बारिश हुई। पूरे सीजन में यह 4-5 बार होगा, और हर बार 10 मिनट का काम। तीसरा कदम, सिर्फ पत्तों पर नहीं, जड़ों के आसपास की मिट्टी पर भी राख डालो। एक पतली परत, मिट्टी को ढकने भर की, क्योंकि लार्वा मिट्टी में भी रहता है और वहां भी राख की परत उसे बेचैन करती है। चौथा कदम, नीम के सूखे पत्ते कूटकर राख में मिलाओ। आधा राख, आधा नीम, और यही मिश्रण लगाओ। दोनों मिलकर काम करते हैं जैसे ताला और चाबी। अलग अलग भी असर करते हैं,
लेकिन साथ में कोलोराडो को रास्ता ही नहीं मिलता। पांचवां कदम, और यह सबसे जरूरी है, ये सीजन के बीच में मत शुरू करो। अगले साल बुवाई के समय से पहले ही पहली परत डालो, जब पौधा अभी छोटा हो, जब कोलोराडो का मौसम शुरू भी नहीं हुआ हो। क्योंकि अगर मादा ने पहले ही अंडे दे दिए तो तुम पीछे से दौड़ रहे हो। पहले से तैयार रहो तो आगे रहोगे। और अब वो चीज जो सब कुछ एक जगह बांधती है। जब तुम राख और नीम का ये प्रोटोकॉल अपनाते हो, तुम सिर्फ एक कीड़ा नहीं हटा रहे, तुम एक पूरी व्यवस्था बना रहे हो जो अपनी देखभाल खुद करती है। राख की परत ऊपर से पौधे को कवच देती है, कोलोराडो की मादा को अंडे देने से रोकती है, नीम का मिश्रण मिट्टी में लार्वा की बढ़त रोकता है और उस फंगस को दूर रखता है जो कमजोर पौधे पर जमता है। राख का पोटाश मिट्टी को सेहत देता है, जड़ें गहरी जाती हैं, पौधा अपना पोषण खुद खींचता है। और सबसे बड़ी बात, तुम केमिकल नहीं डाल रहे, इसलिए मिट्टी के वो छोटे छोटे जीव वापस आने लगते हैं जिन्हें कीटनाशक ने मारा था। वो जीव जो जड़ों के साथ मिलकर काम करते हैं, बीमारी रोकते हैं, मिट्टी को जीवित रखते हैं। केमिकल वाला रास्ता हर साल एक ही जगह रखता है, पैसे जाते हैं, कीड़ा वापस आता है, मिट्टी कमजोर होती है। ये रास्ता हर साल आगे ले जाता है, पैसे बचते हैं, कीड़ा कम होता है, मिट्टी मजबूत होती है। दोनों रास्ते सामने हैं, तुम चुन सकते हो। तुम्हारे लिए एक सवाल, कमेंट में जवाब दो। तुम्हारे आलू में इस साल कौन सी समस्या सबसे ज्यादा है? सिर्फ कोलोराडो या कुछ और भी, जैसे पत्तियों का पीला पड़ना, जड़ों का कमजोर होना या फल का छोटा रहना? अपना राज्य भी लिखो, क्योंकि हर इलाके की मिट्टी और मौसम अलग है और हम इन जवाबों को देखते हैं। अगला वीडियो उसी समस्या पर बनाएंगे जो सबसे ज्यादा लोगों ने लिखी। और अब आखिरी सवाल। दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, हर साल 500-600 रुपए का कीटनाशक, मिट्टी जो हर साल थोड़ी और कमजोर होती जाए, और कोलोराडो जो हर साल वापस आए, क्योंकि वो दवाई के खिलाफ खुद को और तगड़ा बनाता जाता है। दूसरा रास्ता, राख और नीम का एक बार का प्रोटोकॉल, लागत लगभग 0, मिट्टी जो हर साल मजबूत हो, और कोलोराडो जो 3 साल में तुम्हारे बगीचे से इस तरह गायब हो जाए जैसे कभी था ही नहीं। कमेंट में लिखो अ या बे, और एक लाइन में यह भी लिखो कि क्यों। क्योंकि जब तुम अपनी बात जोर से कहते हो तब तुम खुद सुनते हो। ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। जब तुम पहली बार चूल्हे की राख उठाते हो, वो हल्की ठंडी सफेद सी मुट्ठी, और उसे अपने आलू के पौधे की जड़ों के पास बिछाते हो, तो तुम सिर्फ एक कीड़ा नहीं हटा रहे, तुम उस जानकारी को वापस ला रहे हो जो शिवनाथ जी की डायरी में बंद रह गई थी। तुम उस रास्ते पर चल रहे हो जो तुम्हारी दादी जानती थी, जो बीच में खो गया था लेकिन जो कभी गलत नहीं था। ताकत किसी डिब्बे में नहीं होती, ताकत उस जानकारी में होती है जो जमीन के नीचे पहले से मौजूद है। उसे बस याद दिलाने की जरूरत है। जड़ याद रखती है, उसे याद रखने दो।